and this numerical is of 3 marks. जब बोर्ड के पेपर में हमेशा का नियम है कि सॉलिड स्टेट से कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन से एक न्यूमेरिकल आता है और वो न्यूमेरिकल का वेटेज होता है 3 मार्क्स। ठीक है, टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें से 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है। क्लियर? और इस न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे आज। पहले इसको फॉर्मूला देखेंगे कैसे बना और उसके बाद फिर हम इसमें कैलकुलेशंस करेंगे। All right, children. So let's begin. So let us consider a unit cell with edge length A. इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करें उसका डेरिवेशन पहले आप कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। Let us consider a unit cell with edge length A. ठीक है। Generally density is given in gram per centimeter cube, so we generally take edge length in picometers or in centimeter cubes. क्वेश्चन में आपको एज लेंथ पिकोमीटर में दी रहेगी, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किसके, सेंटीमीटर में। ठीक है। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। व्हाट शुड बी फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Children, how can you calculate the mass of unit cell? Can anyone tell me what should be the expression for calculating the mass of unit cell? Ronit? Number of atoms into mass of the atom. Yes, very good. ठीक है, mass of unit cell means the mass of one atom present in the unit cell multiplied by total number of atoms present in the unit cell. So mass of unit cell equals number of atoms in the unit cell, number of atoms in the unit cell, which is generally represented by Z, into mass of each atom. अच्छा, जनरली जो ये मास ऑफ ईच एटम होता है वो किसमें होगा, एटॉमिक मास यूनिट में, बट द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट द मास ऑफ ईच एटम इन AMU टू मास ऑफ एटम इन ग्राम्स? ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये मास ऑफ ईच एटम जो होगा जनरली किसमें होगा, AMU में होगा. ठीक है, एक एटम का मास तो AMU में ही आएगा. अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, बोलो सर. मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट NaC डिवाइड कर. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. मोलर मास मींस एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. ठीक. सो मास ऑफ ईच एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय मास ऑफ एटम equals atomic mass upon Avogadro's number. ठीक.
अब हम मास ऑफ एटम, इस एक्सप्रेशन से मास ऑफ ईच एटम को रिप्लेस कर दे किससे, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स Z इनटू एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मान लीजिए M से, कैपिटल M से लिखा मतलब मोलर मास है ये, ठीक है। मास की यूनिट क्या हो जाएगी इसमें, ग्राम में आएगी, मोलर मास है इसलिए, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू n नॉट, ठीक। अब मास ऑफ यूनिट सेल को आप यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक। So density of unit cell equals density of unit cell equals मास ऊपर है तो मास की जगह लिख दीजिए Z इंटू एटॉमिक मास यानी M मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए हम क्या लिखेंगे, एज लेंथ का क्यूब, सो इट विल बी ए क्यूब, क्यूब ऑफ एज लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आप तो लिख सकते हो वेयर ए क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। इज इट क्लियर नाउ, बोलो समझ में आ गया ये, दिशा इज इट अंडरस्टूड। ओके, हमने सिर्फ क्या किया है, ए क्यूब ले लिया वॉल्यूम की जगह पे। अब since edge length is generally given in picometer unit, हम जानते हैं क्या कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स 10 टू द पावर माइनस 10 centimeters. So we can replace this equation as density of unit cell equals number of atoms in the unit cell into atomic mass of the atom, that is molar mass of the atom, upon Avogadro's number into a cube into 10 to the power minus 30, a cube into 10 to the power minus 30, ठीक है। ये -30 क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, मास की यूनिट कितने रहेगी, ग्राम में, नीचे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम ऊपर ले जाएं तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this is final expression for calculating density of unit cell, and on the basis of this expression only we have to calculate different dimensions of unit cell, और जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बेस रहेंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू निकालना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बोलो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, Sir, 1. 1. What is the number of atoms in body center cubic unit cell, 2. 2. FCC 4. CCP का मैंने आपको बताया था, CCP जनरली मीन्स 4 ही होता है, BCC कंसीडर 4 ही होगा, CCP भी 4 ही होगा, ठीक है। HCP 6.
SCP में 6 और एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होगा? बताया था आपको एंड सेंटर में कैसे निकालेंगे, 1 कॉर्नर एटम में 1/8 इंटू 8 इक्वल्स 1। फिर एंड सेंटर में क्या होता है, 2 फेसेस में रहते हैं, उसका क्या हो जाएगा, हाफ। अब व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर, हाफ। और कितने एटम्स होंगे, 2, ठीक है, इक्वल्स 1। टोटल 1 + 1 2। एंड सेंटर में भी कितना होगा, 2 होगा, जस्ट लाइक बॉडी सेंटर। चलिए, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया बच्चों। बस एक ध्यान रखना कि अगर डेंसिटी की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है और एज लेंथ पिकोमीटर में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एज लेंथ अगर पिकोमीटर में नहीं है, किसी और यूनिट में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर आपको ये 10⁻³ नहीं लेना है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व ए क्वेश्चन। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस, सिल्वर Ag forms CCP lattice, and X-ray studies of the crystal show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Okay. सर एक्सरे स्टडीज ऑफ द क्रिस्टल के बाद क्या था? X-ray studies of its crystals show that the edge length of the unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. ठीक है, density you need to find out, and atomic mass of silver equals 107.9 U. ठीक है, ये अपना गिवन लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल्स Z इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अगर एवोगाड्रो नंबर लिख दिया मतलब U इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू ग्राम, ठीक है, एंड दिस बिकम्स एटॉमिक नंबर इनटू A क्यूब। अब पिकोमीटर में यूनिट है इसलिए क्या कर देंगे, 10⁻³ सेंटीमीटर, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बिकम द यूनिट। Now substitute the values and find out. For density equals, what will be Z for CCP? सर 4. 4. Atomic mass given is 107.9 U. अब U लिखने की जरूरत नहीं है, it will become G because Avogadro number हमने नीचे डाल दिया। Value of Avogadro's number 6.022 into 10⁻23 into edge length 408.6 का क्यूब into 10⁻³ Now you need to solve it and don't expect me to solve it. ठीक है, मैं आपको यहाँ तक लाके छोड़ दिया, आगे का कैलकुलेशन आपको करना है। गधा मजदूरी मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस आप कीजिए। इस पूरे फॉर्मूले में जो वैल्यू शिफ्ट कर दिया, दैट नीड टू बी कैलकुलेटेड नाउ। चलो कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए।
Are you solving, calculating or not? धनंजय कर रहे हो कैलकुलेशन? यस सर। करके आंसर बताओ। चलिए देखते हैं किसका कैलकुलेशन अच्छा है, किसने प्रैक्टिस की है। जल्दी करो भाई, पता चला एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम हो जाएगा। चलो ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना। आई एम राइटिंग द आंसर। So density equals 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर मैच कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड atomic mass 197 U. Element given is gold. Atomic mass given is 197 U. ठीक, has atomic radius of atom. Atomic radius equals 0.144 nanometer. Okay. It crystallizes in face centered cubic unit cell. Unit cell कौन सी है? Unit cell is FCC. Calculate the density of gold. Density to be calculated and given Avogadro's number equals. Avogadro's number is given 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है, gold atomic mass 197 U, has atomic radius 0.144 nanometer. It crystallizes in face centered cubic unit cell. Calculate the density of gold. Okay. First, we need to convert nanometer into picometer. What will be value if you convert 0.144 nanometer to picometer? कर सकते हैं. We know that 1 nanometer equals 10 to the power minus 7 centimeter. ठीक है, and 1 picometer equals 10 to the power minus 10 centimeter. ठीक, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 to the power 3 का. ठीक है, इसका मतलब 0.144 nanometer will be equal to
144.0 पिकोमीटर। ठीक, आपका यूनिट जो था नैनोमीटर में, उस वैल्यू को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आप आसानी से फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज एंड सॉल्व इट। अब डेंसिटी, अच्छा इसके पहले देखिए इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ एटम इज गिवन, एज लेंथ इज नॉट गिवन, मींस वी नीड द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम। सो फॉर FCC unit cell, what is the relationship between edge length and radius? is equals to √2 is equals to 4r. नहीं, A equals 2 root 2r. A equals 2 root 2r. This is the relationship for FCC unit cell between edge length and radius. अब edge length आप निकाल सकते हैं रेडियस से, कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख लीजिए आप, या यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर फॉर्मूला में लिखना, क्योंकि फिर अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे हर किसी का क्यूब करना पड़ेगा, एज लेंथ का भी। ठीक, इसलिए एज लेंथ पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो एज लेंथ ए इक्वल्स 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.414। 1.414 into radius. Radius is 144 picometer. Calculate it. You will get it as 407.23 picometer. अब आपको एज लेंथ निकल आया। जब तक आपको ये रिलेशनशिप पता नहीं रहेगा रेडियस और एज लेंथ के बीच में, अगर आप रेडियस को एज लेंथ की जगह पे रख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रेडियस दिया है, इट मींस यू नीड द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस। आफ्टर दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एज लेंथ इनटू द फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन N0 इंटू एज लेंथ का क्यूब। ठीक है, और पिकोमीटर में है इसलिए इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी इक्वल Z, FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होगी 4। एटॉमिक मास इज गिवन, कितना गोल्ड का एटॉमिक मास दिया था 197 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब, ए कितना है आपका 407.23 407.23 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आप आंसर मैच कर लीजिएगा। 19.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वुड बी द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। समझ में आया कैसे कैसे किया मैंने? ये कैलकुलेशन जो है इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। कैलकुलेशन आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्यूब करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर पावर्स में है। ठीक, ये सब आप कैलकुलेट करिएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी पहला टाइप क्वेश्चन क्या था, टू कैलकुलेट द डेंसिटी। अच्छा, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर BCC? √3r। हाँ, A is equals to 4√3r। हाँ 4√3r, वेरी गुड। ये रिलेशनशिप बच्चे आपको याद करना पड़ेगा, जब तक आप याद नहीं करोगे
आपके न्यूमेरिकल ये सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। सिंपल यूनिट सेल के लिए क्या होगा रिलेशनशिप, A इक्वल्स 2R। BCC के लिए क्या होगा, A इक्वल्स 4/√3R। ठीक है, और FCC के लिए एज लेंथ इक्वल्स 2√2R। ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को आप अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और जब भी क्वेश्चन में रेडियस दिया रहेगा तो पहले आपको ये रिलेशनशिप यूज करके एज लेंथ निकालना है, देन ओनली यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, इसको सेंटीमीटर भी तो निकाल सकते थे ना सर? सेंटीमीटर में बच्चे इसलिए इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डेंसिटी की जो यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर आप एक साइड पिकोमीटर रखोगे, एक साइड सेंटीमीटर रखोगे तो कैसे होगा, है ना, दोनों से यूनिट सेम होनी चाहिए। और जनरली जब भी होता है क्वेश्चन तो डेंसिटी की यूनिट हमेशा क्या रहती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है धनंजय, इसलिए किया इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ निशान। सर जैसे अभी हमने नैनोमीटर को पिकोमीटर में किया, तो सर अगर सीधा सेंटीमीटर में कर देते तो? हाँ तो सीधा करोगे तो फिर 10⁻³ नहीं लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। यस सर। ठीक है, अच्छा राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको डेंसिटी दी हुई है, द डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and the metal crystallizes with FCC unit cell. The metal crystallizes with FCC unit cell. Estimate the radius of lead atom. Estimate the radius of lead atom. इसका मतलब ए क्यूब से आपको रेडियस निकालना है तो क्यूब रूट करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक, हाउ विल सॉल्व इट। जितने कैलकुलेशन मैं आपको छोड़ रहा हूँ वो कैलकुलेशन आपको आज ही करना है। ठीक है, मैं आपको लास्ट फॉर्मूले तक ले चलूंगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे अगर बोर्ड में करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और पूरा पीरियड 2 न्यूमेरिकल में ही चला जाएगा। ठीक है, so what is given, density of lead, density of lead is 11.35 gram per centimeter cube. Unit cell is FCC. निकालना क्या है, रेडियस। ठीक, we know that rho, that is density, is equal to Z into M upon Na into A cube। ठीक है, into 10⁻³ ले लिया पिकोमीटर में निकालने के लिए, मतलब सेंटीमीटर में निकालने के लिए। सो ए क्यूब इक्वल्स, यहाँ से ए क्यूब ले लीजिए, ए क्यूब को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, Z इंटू M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू डेंसिटी इंटू 10⁻³ ठीक, वैल्यूज पुट कर दीजिए। FCC यूनिट सेल Z इक्वल्स टू 4। ठीक, एटॉमिक मास ऑफ लेड was not given in the question and this must be given। ठीक है, गिवन में लिख लीजिए आप अलग से, एटॉमिक मास ऑफ लेड इक्वल्स
207 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 4 इंटू 207 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू डेंसिटी 11.35 इंटू 10 टू द पावर -30। ठीक, इससे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू मान लीजिए कैलकुलेट करना आप, इफ इट कम्स टू बी 121 इंटू 10 पावर 6, so a cube equals 121 into 10 to the power 6 पिकोमीटर क्यूब। इसका क्यूब रूट निकालेंगे अब आप, तो ए निकलेगा। सो ए इक्वल्स 121 इंटू 10 टू द पावर 6 पिकोमीटर क्यूब का क्यूब निकालना है, मतलब पावर 1/3। क्यूब रूट निकालेंगे आप इसका, क्यूब रूट निकालने से आंसर आ जाता है 4.95 इंटू 10 टू द पावर 2 पिकोमीटर। ये निकला क्या आपका एज लेंथ। ठीक, एज लेंथ निकलेगा जब, फिर आप इसको रिलेशनशिप लगाएंगे और क्या निकालेंगे, रेडियस। नाउ we know that edge length is equal, edge length for FCC unit cell equals 2√2r। ठीक, सो r इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2√2 अपॉन a अपॉन 2√2, यही होगा। r इक्वल्स a अपॉन 2√2। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेना। r इक्वल टू हो गया 4.95 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटू 1.414। इससे आपको जो भी वैल्यू आएगी रेडियस की निकाल लेना, दैट विल बी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगी, पिकोमीटर में, एज लेंथ पिकोमीटर में आई, ये भी पिकोमीटर में आएगी। ठीक है, so switch on your camera। ये सब न्यूमेरिकल्स आपने कुछ किए गर्मियों की छुट्टी में, प्रैक्टिस किए हैं? कुछ नहीं पढ़ा, एकदम सोए हैं 2 महीने आराम से, 45 डेज। ऐसा तो नहीं हो सकता, 12th में असंभव है, इट्स नॉट पॉसिबल। पढ़ना जरूरी है, जब भी टाइम मिले खूब पढ़ो। शिवांश, आज की क्लास समझ में आई कुछ शिवांश?
Yes, sir. अच्छा, समृद्धि एंड मानव, बेटा कुछ आया समझ में? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, पीछे का भी बहुत सी चीजें आपकी छूटी है। उसको मैंने आपको नोट्स भेजा था ऑफिस आपके ग्रुप में, कितने लोगों के पास है वो? सॉलिड स्टेट का कंप्लीट नोट्स भेजा था, किसी के पास है? उसको दोबारा आप यस सर। सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है? Am I audible now? Yes, sir. Okay, so today's time is over. You can sign out for today. We'll have next class tomorrow morning.